नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इसमें हम लोग सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से है, और इस वीडियो हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आपके सभी मित्रों को शेयर कीजिए और नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है इन सब के बारे में डिटेल्स से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया, उसका वीडियो अपलोड हो गया है। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा वह वीडियो, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों वह वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग देखेंगे, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार से प्रश्न आएंगे। इसमें पैटर्न है, एग्ज़ाम जो है 2 रहेंगे, प्रारंभिक परीक्षा और जो है दूसरा प्रश्न रहेगा तार्किक यानी कि योग्यता परीक्षा। तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न इसी प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा का जो है 2-2 घंटे का रहेंगे, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा का 2 पेपर 2 घंटे के, इसमें 2 अनिवार्य प्रश्न होंगे। इसी में दोनों जो प्रश्न पत्र आएगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 में से 1 जो है सही रहेगा। तो इस प्रकार से आएगा प्रश्न, और जिसमें सही उत्तर पहचान करनी है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको नकारात्मक अंक भी दिया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का रहेगा, जिसमें प्रश्न रहेगा 100 और अंक रहेगा 200 का, जिसमें रहेगा 2 घंटे का। प्रत्येक अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आप जितने भी प्रश्न सही करते हैं उनमें से 1/3 यानी कि आपको अंक काट लिए जाएंगे। एक प्रश्न पर गलत करने पर 1/3, अगर 3 गलत करते हैं और 3 सही करते हैं तो पूरे आपका 3 नंबर कट जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न पर आता है योग्यता परीक्षा सी सेट भी, यह भी प्रश्न रहेगा 100 अंक का अंक रहेगा, यानी कि 100 प्रश्न रहेगा, अंक 200 का रहेगा। ये भी 2 घंटे का रहेगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर करने पर आपके सही प्रश्न से 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं इसके न्यूनतम अर्हता क्या रखा गया है। इसका न्यूनतम अर्हता है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक और आरक्षित वर्ग के एवं विकलांग अभ्यर्थियों को 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से न्यूनतम आता है प्रत्येक प्रश्न पत्र में 33% और 23% न्यूनतम। दूसरे प्रश्न पत्र के लिए योग्यता परीक्षा रहेगा, जिसमें आर्य या कार्य की प्रकृति की होगी। आपको केवल सी सेट को पास करना है, केवल आपको उसमें नंबर लाना है। केवल आपका अगर मेंस में चयनित होने के लिए आप केवल पहला पेपर का ही आपको जो है जनरल अवेयरनेस पेपर रहेगा, उसी में का पहला प्रश्न पत्र का ही उसी के नंबर के आधार पर आपको मेंस में सेलेक्ट किया जाएगा। और दूसरा पेपर रहेगा, वह पेपर में से आप लोग को उसको केवल पास करना है। अगर वो पेपर पास कर लेते हैं सी सेट को, योग्यता परीक्षा दूसरे तभी जाके आपका पहला प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का रहेगा वो चेक होगा, अन्यथा चेक नहीं होगा। इसी प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की, जिसमें प्रवीण सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को जो है चयन किया जाएगा। इसी प्रकार से यह प्रीलिम्स का जो है पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न इसी प्रकार से है। अब देखते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, कैसे है, इन सब के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस क्या रखा गया है, इन सब के बारे में देखेंगे। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम प्रश्न के वार अनुसार निम्नलिखित होगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में हिंदी अंग्रेजी दोनों प्रकार से होंगे, हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में होगा। किसी भी शब्द वाक्य में भाषा विवाद, अगर किसी भी शब्द में आपको विवाद होता है, समस्या होता है या गलत लगता है, तो इस स्थिति में हिंदी भाषा में लिखे गए शब्द वाक्य को आधार माना जाएगा, मतलब हिंदी को ही सत्य माना जाएगा। इसी प्रकार से पहला प्रश्न पत्र आएंगे सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक रहेगा, अवधि केवल 2 घंटे। इसमें भाग 1 और 2 से 50-50 प्रश्न आएंगे, दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक रहेगा। प्रत्येक अगर सही उत्तर पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर करते हैं तो सही में से 1/3 काट लिए जाएंगे एक प्रश्न से। तो इस प्रकार से पहला भाग रहेगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें सामान्य अध्ययन से रहेगा, यह 2 भाग में विभाजित है, सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो पहले पर है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ से रहेगा।
यहाँ से प्रश्न आएंगे जिसमें भारत का दूसरा है भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। तो हमारे संपूर्ण भारत के इसमें भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल से प्रश्न आएंगे। उसके पश्चात है तीसरे पर भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से प्रश्न आएंगे। उसके पश्चात चौथे पर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी से आएंगे। उसके पश्चात पाँचवें पर है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से यह प्रश्न आएंगे। उसके पश्चात छठवें पर है भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति से प्रश्न आएंगे। उसके पश्चात सातवें से आएगा पूरे भारत के समसामयिक घटना खेल से आएंगे। उसके पश्चात आठवें पर है पर्यावरण। तो इस प्रकार से 8 प्रकार से यह विभाजित है, 8 प्रकार से सामान्य अध्ययन। उसके पश्चात आता है जो 50-50 अंक से पूछे जाएंगे। पहला 50 अंक सामान्य अध्ययन से, दूसरे 50 अंक छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से। फिर यहाँ पर आप देख सकते छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है, यह अध्याय से आएगा। उसके पश्चात दूसरे है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दर्शन, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र से आएंगे। उसके पश्चात है तीसरे पर छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनेऊला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियों से आएंगे। यह तीसरा पाठ है। अब देखते हैं चौथे पर छत्तीसगढ़ की जनजातीय जो विशेष परंपराएं, तीजा, त्यौहार, यहाँ से प्रश्न आएंगे चौथे में। यहाँ पर आते हैं पाँचवें पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि से प्रश्न आएंगे। फिर छठवें पर है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, यहाँ से जो है प्रश्न आएंगे। फिर छठवें पर है यानी सातवें पर है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन। फिर यहाँ पर आठवें पर छत्तीसगढ़ का समसामयिक घटनाक्रम। तो इस प्रकार से यह 8 भाग में जो है विभाजित किया गया है। पहला प्रश्न पत्र जो है 2 भाग से रहेंगे। पहला सामान्य अध्ययन, पूरा भारत का इतिहास, भौतिक सामाजिक संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, दार्शनिक, कला, इस प्रकार से। उसके बाद छत्तीसगढ़ में संपूर्ण पाठ से आएंगे। इस प्रकार से यह पहला पेपर हो जाता है। अब देखते हैं सेकेंड पेपर में कहाँ से और कितने प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर सेकंड प्रश्न पत्र रहेगा योग्यता परीक्षा सीसेट, जिसमें प्रश्न 100 रहेंगे, अंक 200 रहेंगे और समय दिया जाएगा 2 घंटे का। प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत आंसर पर 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। पहले पर है यहाँ पर संचार क्रांति, यहाँ पर संचार कौशल, सहित पारंपरिक कौशल। यहाँ से आता है इंटर पर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल से। उसके पश्चात दूसरे भाई तार्किक तर्क विश्लेषणात्मक क्षमता, यहाँ से दूसरे पर रहेगा। फिर यह निर्णय जैसे निर्माण, समस्या निवारण, यहाँ से प्रश्न आएंगे। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से आएगा। फिर चौथे पर रहेगा सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी से प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से उसके पास मूल संख्यात्मक कार्य जैसे कि सामान्य गणितीय, कक्षा 10वीं के आंकड़ों की व्याख्या जैसे रेखा चार्ट, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि, यहाँ से आएगा। बेसिक न्यूमेरिकल से आएंगे, यानी कि यह 10वीं लेवल के प्रश्न से आएंगे गणित। यहाँ पर आप देखते हैं छठे पर आपको हिंदी भाषा, कक्षा 10वीं तक का हिंदी भाषा व्याकरण, यहाँ से जो है प्रश्न आएंगे। फिर सातवें पर आएगा छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान। तो यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान है तो यहाँ से भी ये प्रश्न आएंगे। यहाँ 7 प्रकार से हैं, इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे जिसका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा। मतलब आपको छत्तीसगढ़ भाषा का किसी प्रकार से कोई अनुवाद नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से यह CGPSC प्रीलिम्स का जो है सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार से है। इस वीडियो का आपके सभी मित्रों तक शेयर जरूर करें, हर एक ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी सभी तक पहुंचना जरूरी है अभी की स्थिति में। उसके पास आता है मेंस। तो मेंस का भी सिलेबस दोस्तों पेपर वाइज डिवाइड है, तो इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसी वीडियो में आपको सभी मित्रों तक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।